नदी किनारे पिंडदान का रहस्य। प्रस्तावना। हिंदू धर्म में पिंडदान एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है जो पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष हेतु किया जाता है। ये कर्म विशेष रूप से गंगा, सरयू, नर्मदा या फाल्गु जैसी पुण्य नदियों के किनारे संपन्न किया जाता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि ये अनुष्ठान नदी किनारे ही क्यों किया जाता है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें चलना होगा एक दिव्य कथा की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें। काशी नगरी में आयुष्मान नामक एक ब्राह्मण बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अत्यंत विद्वान, शांत स्वभाव का और धर्म में रुचि रखने वाला था। उसके पिता वशिष्ठ ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता थे। एक दिन श्राद्ध पक्ष के समय उसके पिता गंगा तट पर पिंडदान करने गए। बालक ने देखा कि सैकड़ों लोग पिंड लेकर नदी के किनारे बैठे हुए अपने पितरों के नाम कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और जल में तर्पण कर रहे थे। आयुष्मान के मन में जिज्ञासा जगी। वो अपने पिता से पूछ बैठा, पिताश्री, पिंडदान तो घर पर भी हो सकता है, फिर नदी किनारे जाकर ये सब क्यों किया जाता है? क्या आत्माओं को जल से कुछ लेना देना है? वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी जिज्ञासा बहुत उत्तम है। इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। राजा भागीरथ और उनके पूर्वजों की कथा। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक पराक्रमी राजा हुए, राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसका यज्ञ घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। जब सगर के पुत्र उसे ढूंढने निकले तो वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने ये समझकर कि मुनि ने ही घोड़ा चुराया है, वहां हंगामा मचाया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। राजा सगर को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तपस्या की, परंतु उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकती रहीं क्योंकि उनका पिंडदान नहीं हुआ था। राजा दिलीप और फिर उनके पुत्र भागीरथ ने ये व्रत लिया कि वे गंगा को धरती पर लाकर उन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। जब गंगा की पवित्र धाराएं उन अस्थियों पर प्रवाहित हुई तो वे सभी आत्माएं पवित्र होकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। वशिष्ठ जी बोले, इसलिए कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया पिंडदान पितरों को मोक्ष दिलाता है। पवित्र नदियां आत्मा की अशुद्धियां धोती है। आयुष्मान ने पूछा, लेकिन गयाजी में भी पिंडदान होता है, वो तो गंगा किनारे नहीं ना? वशिष्ठ जी बोले, बिल्कुल सही, पर वहां फाल्गु नदी है जो अदृश्य रूप में बहती है और उससे जुड़ी है एक अद्भुत कथा माता सीता की। रामायण काल में जब श्रीराम वनवास के बाद माता सीता के साथ गयाजी पहुंचे तो पितरों के पिंडदान हेतु कोई ब्राह्मण नहीं मिला। श्रीराम किसी कार्य हेतु थोड़ी देर को बाहर गए। तब माता सीता ने स्वयं फाल्गु नदी के तट पर पिंड बनाकर दशरथ जी को तर्पण कर दिया। जब श्रीराम लौटे, उन्होंने पूछा, पिंडदान कहाँ है? सीता जी ने कहा, मैंने कर दिया। श्रीराम ने आश्चर्य से पूछा, साक्षी कौन है? माता सीता ने 5 साक्षी प्रस्तुत किए, गवाह बने। फाल्गु नदी, एक गाय, एक ब्राह्मण, एक तुलसी का पौधा और स्वयं पृथ्वी माता। परंतु सभी ने झूठ बोल दिया, केवल पृथ्वी माता ने सत्य कहा। इस पर माता सीता ने शाप दिया कि फाल्गु नदी अदृश्य हो जाए, गाय पूंछ से पूजी जाए, ब्राह्मण भूखा रहे फिर भी झूठ बोले, तुलसी जी विवाह में छोड़कर अन्य कार्यों में उपयोग न हो। इस कथा से भी यही सिद्ध होता है कि नदी के तट पर किया गया पिंडदान विशेष फलदायक होता है। अब आयुष्मान ने अगला प्रश्न किया, पिताजी, पिंड में चावल, तिल, घी और जल क्यों होता है? इसका महत्व क्या है? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, बेटा, चावल शुद्धता का प्रतीक है, तिल पाप नाशक है, घी शुभता का और जल जीवन का प्रतीक है। जब हम ये सब मिलाकर नदी किनारे अर्पित करते हैं तो पिंड एक संकल्प बन जाता है कि हम अपने पितरों को श्रद्धा से अर्पण कर रहे हैं और नदी जो धरती पर
सबसे पवित्र प्रवाह है, उस पिंड को आत्मा तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। आगे वे बोले, जल में किया गया तर्पण आत्मा को शांति और ठंडक देता है। मृत्यु के बाद आत्मा में गर्मी, अशांति और वासना का ताप रहता है। जब जल चढ़ाया जाता है तो वो उनके सूक्ष्म शरीर को शीतलता देता है। अब आयुष्मान बड़ा होकर ऋषियों की संगति में गया और एक दिन उसे अवसर मिला यमराज से प्रश्न पूछने का। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या पिंडदान से आत्माओं को वास्तव में मोक्ष मिलता है और क्या नदी किनारे ही करना अनिवार्य है? यमराज बोले, ब्रह्मज्ञानी पुत्र के पिंडदान से माता पिता 7 पीढ़ियों तक स्वर्ग में जाते हैं और यदि वो पुण्य कर्म गंगा या अन्य पुण्य नदियों के तट पर हो तो वो अनेक जन्मों के पापों को हर लेता है। नदी केवल जल नहीं है, वो चेतना है। वह उन दिव्य शक्तियों का समागम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यमराज ने आगे कहा, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, फाल्गु, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के किनारे पृथ्वी और आकाश के बीच एक सूक्ष्म मार्ग खुलता है जिसे पितृपथ कहते हैं। उस पथ से आत्माएं ऊपर जाती है। आयुष्मान ने यह भी जानना चाहा कि श्राद्ध पक्ष में ही क्यों पिंडदान किया जाता है। वशिष्ठ जी ने बताया, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक सूर्य दक्षिणायन में होते हैं और ये समय पितरों के आगमन का काल माना जाता है। वे इस समय धरती पर आते हैं और अपने वंशजों की प्रतीक्षा करते हैं। यदि पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध नहीं मिले तो वे दुखी होकर वापस लौट जाते हैं। नदी के तट पर वे अधिक सुलभता से आते हैं क्योंकि वहां वातावरण शुद्ध और ऊर्जा संकेंद्रित होती है। वहां की भूमि, जल और वायु सब मिलकर आत्मा की ऊर्ध्व गति को बल देते हैं। कुछ वर्षों बाद आयुष्मान के पिता की मृत्यु हो गई। अब आयुष्मान ने स्वयं गंगा तट पर जाकर विधि पूर्वक पिंडदान किया। जब उसने मंत्र पढ़कर पिंड अर्पित किए और तर्पण किया तो उसे कुछ क्षण के लिए ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई आशीर्वाद स्वरूप हाथ उसके सिर पर रखा गया हो। उसने नेत्र बंद किए तो एक दिव्य प्रकाश दिखा और आकाशवाणी हुई, पुत्र, तूने हमें पवित्र कर दिया, अब हम मुक्त हैं। उस दिन आयुष्मान को प्रत्यक्ष बोध हो गया कि पिंडदान केवल कर्मकांड नहीं, एक आध्यात्मिक संकल्प है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है और नदी वो मार्ग है जो इस संकल्प को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि पिंडदान नदी किनारे इसलिए किया जाता है क्योंकि नदियां पवित्र ऊर्जा का स्रोत है। जल आत्मा को शांति और शीतलता देता है। पितृगण नदी किनारे विशेष रूप से सुलभ होते हैं। पिंडदान और तर्पण का माध्यम जल होता है और जल का सबसे पवित्र रूप नदी का प्रवाह है। गंगा जैसे जल को जीवित देवी माना गया है जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी धो सकती है। पिंडदान के माध्यम से हम अपने पितरों को न केवल स्मरण करते हैं बल्कि उनके प्रति अपना ऋण चुकाते हैं। ये केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्ध्व गति की साधना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।